सो हेलो गाइस, तुम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए हो ग्रेट सेज ब्रोकन शेल को हराते हुए इन बॉस ऑफ द लास्ट चैप्टर ब्लैक मिथ वूकॉन्ग। सो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे इजी टिप्स और ट्रिक्स इसको हराने की। इसको हराना वैसे ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो सबसे पहली चीज़ अपन को इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक डिस्टेंस मेंटेन रखना। लेट मी शो यू हाउ टू डिफीट। ओके, सो अपन को सबसे पहले अपने 4 फोकस पॉइंट पूरे चार्ज करने पड़ेंगे, पूरे। देन वी अपन उसके स्ट्रेट जाएंगे और वी हैव टू चार्ज हिम विथ आवर फुल पावर। ओके, और ये कर एक फर्स्ट फेज जो कि बहुत इजी पड़ेगा इसको हराने के लिए, तो वो ये एक टैक्टिक है जिससे अपन उसको एकदम इजी मेथडली हरा सकते हैं विदाउट यूजिंग अवर माना। सो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, क्योंकि फर्स्ट फेज में वो डिस्टेंस पे अपन का अटैक नहीं करता है, दैट्स वाई अपन एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने फोकस पॉइंट्स को फुल चार्ज करेंगे। अपना माना यूज़ नहीं करना है कुछ भी हालत में। सो नाउ यू कैन सी अपन ऐसे ये पूरी पावर लेंगे, आई गेस सो लाइक। जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी लाइफ 1/4 हो चुकी है। इसी प्लान के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। So now it's time for a second phase. In second phase, just know that if we have to use two most powerful thing. One is cloud step and second is air fan. जैसे ही अपन फैन यूज करेंगे, he can't attack us, and then we just have to charge him. And then जैसे ही ये एयर कास्ट खत्म होगा, वैसे ही अपन को अपर माना बैट यूज़ करना है, और अपर माना बैट यूज़ करने के बाद इस टैक्टिक से अपन को उस पर अटैक करना है ताकि अपना फोकस पॉइंट रिफिल हो जाए। फोकस पॉइंट रिफिल होने के बाद अपन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि एकदम आसानी से ही हरा पाओगे, बट दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू डिफीट हिम। अपन को मोस्टली इतना ध्यान रखना है कि अपन उससे एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, अदरवाइज वो इतना मारेगा भाई, इतना मारेगा भाई, समझ नहीं आएगा कि क्या करें। ठीक है, तो टाइमली जैसे ही अपन इसको फ्रीज करने के बाद और अपना पावर यूज़ करते हैं, उससे एक फोकस पॉइंट बढ़ता है और अपने माना वो फैन और अपर माना कास्ट रिफिल होता है। ठीक है, इनको रिफिल करने के बाद अपन उसको हमेशा एक ही पोजीशन पे यूज़ करेंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी इसमें कि एकदम डर के मारे हड़बड़ी से यूज़ कर दिया, बट उसके अलावा और कोई माना यूज़ नहीं करना है। ब्लैक ऑफ मनी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है क्योंकि इट विल ड्रेन योर माना लाइक ज़ीरो। और अपन यही टैक्टिक पूरे मैच में यूज़ करेंगे। इस पूरी टैक्टिक को यूज़ करने के बाद यू विल गोना नो कि भाई इसको हराना इतना आसान है।
एट लास्ट सबसे मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे मेन लास्ट में अपन को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि इफ़ अपनी लाइफ नहीं बच रही है तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना, ताकि तुम फुल पावर के साथ उसको एक बार ड्रेन कर पाओ, उसकी पावर ड्रेन कर पाओ। तो उसकी पावर ड्रेन करने के बाद ही अपन उसको हरा पाएंगे। अब जैसे कि अपन देख रहे हैं, क्लाउड स्टेप बेसिकली यूज़ हो रहा है, अपने पास माना बहुत कम बची है, अपने पास माना में सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन ही बचा हुआ है। तो उसके बाद अपन लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इफ़ तुम्हारे पास स्पिल्स हैं बर्न के लिए या फिर कुछ के लिए भी, तो चिल आउट स्टेज के लिए भी पिल्स यूज़ कर सकते हो, या फिर बर्न से बचने के लिए भी पिल्स यूज़ कर सकते हो। नहीं तो जो आग है भाई, वो तुम्हारी लाइफ खाएगी, सीधी बात है। तो ऐसा फुल चार्ज करते हुए अपन लोग जाएंगे उसके पास, ठीक है। और देन अपन उसको खूब पीटने वाले हैं भाई, खूब पीटने वाले हैं, पर दूर रह के। और सबसे बेसिक चीज़ कि भाई तुम्हें डॉज करना मेनली आना चाहिए, मेनली डॉज करना आना चाहिए। जैसे ही अपनी लाइफ आखिरी तक आए, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करो। और इससे डॉज करना और उसको एकदम परमानेंटली हिट देते रहना, ठीक है। इससे ये होगा कि अपने फ़ोकस पॉइंट्स बढ़ेंगे, और फ़ोकस पॉइंट्स बढ़ने के बाद अपन एक बार में उस पे फ़ोकस पॉइंट पूरे कास्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अपन लोग आखिरी में उसको हरा पाएंगे, लाइक जितनी उसकी लाइफ बची है उस हिसाब से। सो यहाँ आप देख सकते हो कि अपन ने फुली उसको एकदम ड्रेन कर चुका है लाइफ से, ठीक है। और भाई एक चीज़ तो है कि एकदम खेलते खेलते ये चीज़ रिकॉर्ड करना और ये चीज़ बताना कि भाई कैसे हराना है, बहुत टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो लिटरली कहीं, तो नाउ यू कैन सी अपन ने सामने वाले को हरा दिया है। अब इसके बाद का एनिमेशन तो भाई तुम लोग खुद ही देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। You must have heard tales about him. Some say he helped Tung Monk fetch the scriptures, was granted Buddhahood, and stayed on Mount Lingshan thereafter. Some say it was not him who was granted Buddhahood. The real him was already dead on the journey to the west. Some say that the journey never happened. He is nothing but a monkey
who lives in some storyteller's tall tale. But now, you will hear a tale which no one has ever known. What does it matter if you become a Buddha? That headband has always been on your head. Keep those eyes wide open. Watch me rip it off and break free. Sun Wukong, when you defied the Celestial Court, I had to seal you beneath the mountains with my immense power. Yet, after enduring punishment, you embraced the dark, uplifted good against evil, and subdued Yao Guais throughout the journey. For your contribution, I now bestow upon you the title of Victorious Fighting Buddha. He defied the Celestial Court, and the Jade Emperor imposed 3 ordeals. Only when the chicken finishes pecking the rice, the dog laps up the flowers, and the lamp burns through the key, the rain will fall.
事，路走不完。